हेलो फ्रेंड्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपने कक्षा 9th में भी सीखे थे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 सीधे होते हैं, 3 इनके उल्टे या व्युत्क्रम होता है। तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। इनमें आपस में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में व्युत्क्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। उल्टा क्रम, उल्टे क्रम को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम कहते हैं। साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है। कॉस आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टेन लंब और आधार का अनुपात होता है। इस प्रकार हमने कक्षा 9th में पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो अब हम कक्षा 10वीं में इनके संबंध या अनुपातों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 होता है। अगर किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम के बराबर लाना हो तो उसको हर बना दीजिए। तो इसको हर बनाने पर ये भी 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार आप साइन थीटा, तो सबसे पहले हम व्युत्क्रमानुपाती अनुपात, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात, तो इनके व्युत्क्रमों में क्या संबंध होता है वो देखिए। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो व्युत्क्रम अनुपाती संबंध हमको याद रखने के लिए इनके व्युत्क्रम याद करने पड़ेंगे। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस। कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन। टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। तो हमने देखा किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम के बराबर बनाना हो तो हर बना दीजिए, उसका मान उसके बराबर आ जाता है। इस प्रकार हमारे व्युत्क्रम के 6 सूत्र बन जाते हैं। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा,
कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसी प्रकार ये इनका व्युत्क्रमानुपाती संबंध था। तो हम व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने के लिए इस टेबल से याद कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये इनका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब हम इनमें भिन्नात्मक संबंध देखते हैं। इनके भिन्नों में भी संबंध होता है। भिन्नात्मक संबंध देखिए, भिन्नात्मक संबंध दो हैं। यदि हम साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दें तो भागफल हमेशा टेन थीटा आता है। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दें तो भागफल टेन थीटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बटे आधार, जिसे हम टेन थीटा कहते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का भाग दिया जाए तो टेन थीटा का मान आ जाता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। तो देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। जब साइन बटे कॉस बराबर टेन हो सकता है तो व्युत्क्रम कीजिए, फिर तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब हम इनमें पूरक संबंध देखते हैं। कौन सा संबंध? पूरक संबंध। देखिए, पूरक का अर्थ आप सभी जानते हैं। पूरक का अर्थ होता है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए आप 10 डिग्री का पूरक, 10 डिग्री का पूरक होगा 90 माइनस 10 बराबर 80 डिग्री। इसी प्रकार हम 80 डिग्री का पूरक निकालें तो क्या होगा? 90 माइनस 80 बराबर 10 डिग्री। हम जानते हैं जब 10 का पूरक 80 होता है तो 80 का पूरक 10 होगा। इसी प्रकार थीटा का पूरक क्या होता है? थीटा का पूरक क्या होगा बताओ? 90 माइनस थीटा। थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा का पूरक, 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा होता है। इस प्रकार ये तो हमने पूरक के बारे में समझा कि पूरक क्या होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में पूरक का संबंध भी होता है। पूरक का संबंध कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों में होता है? व्युत्क्रम का संबंध ऐसे होता था, अब पूरक का संबंध ऐसे होता है। साइन का पूरक कॉस होता है, टेन का पूरक
कॉट होता है और सेक का पूरक कोसेक होता है। तो हमने पूरक संबंध समझ लिए। पूरक संबंध किस किस में होते हैं? पूरक संबंध होते हैं साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। तो हम पूरक संबंध के बारे में देखते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन का पूरक क्या होता है? कॉस, और थीटा का क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। इससे हम समझ सकते हैं जो साइन 10 का मान होगा, किसका मान होगा? जो साइन 10 का मान होगा वही कॉस 90 माइनस 10, कहने का मतलब कॉस 80 का मान और साइन 10 का मान बराबर होता है। तो ये पूरक संबंध किस किस में होता है? पूरक संबंध होता है साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कोसेक। अर्थात साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताओ? साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। सूत्रों को समझने की आवश्यकता है, नहीं कि रटने की। हमको क्या ध्यान रखना है कि पूरक का संबंध किस किस में होता है। पूरक का संबंध किस में होता है? साइन और कॉस में, साइन और कॉस में, टेन और कॉट में। इसी प्रकार साइन का पूरक कॉस होता है तो कॉस का पूरक साइन होता है, टेन का पूरक कॉट होता है तो कॉट का पूरक टेन होता है, और सेक का पूरक कोसेक होता है तो कोसेक का पूरक सेक होता है। तो ये हमारे पूरक संबंध थे। व्युत्क्रम संबंध हम आपको बता चुके हैं। व्युत्क्रम संबंध किस किस में होता है? साइन और कोसेक में होता है, कॉस और सेक में होता है, और टेन और कॉट में होता है। तो टेन और कॉट में दो संबंध हो गए, पूरक का भी होता है और व्युत्क्रम का भी होता है। यदि हमको पूरक संबंध के सूत्र याद नहीं रहे तो हम इस प्रकार भी सूत्रों को निर्माण कर सकते हैं। हम देखें कि पूरक का संबंध किसमें होता है? को में होता है। पूरक का संबंध किसमें होता है? को में होता है। कैसे होता है? देखिए, जैसे साइन थीटा का हमको पूरक ढूंढना है तो सबसे पहले को लगाओ और उसके आगे पहला अक्षर लिख दो। थीटा का क्या होता है? 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। जब साइन का कॉस होता है तो कॉस थीटा का क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का ढूंढें तो हम को लगाएं। क्या लगाएं? को। तो क्या हो गया? को पहला अक्षर लिखो, कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर को लगाओ, पहला अक्षर लिखो, कोसेक पूरा लिख दो 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। अब हमारी जो 6.2 प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी इन 6 सूत्रों पर आधारित है। पूरक से अब जो 6.1 प्रश्नावली है वो एक टेबल पर आधारित है, वो मानों पर आधारित है। तो मानों में हमको जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपातों के वो टेबल में से देखने पड़ते हैं, और टेबल के जो मान है अब मैं आपको सबसे पहले
0 से 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का विचलन, इनके मान क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए 6.1 में पूरी प्रश्नावली टेबल पर आधारित है और जो हमको, तो आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों के विचलन के बारे में बता रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/4 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। हमको केवल एक मान याद रखने हैं, केवल साइन के, फिर तो हम संबंधों से हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात का एक मान हो कोई से का भी, तो हम किसी भी का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/4 होता है और √3/2 होता है, √3/2 होता है और 45 का 90 का मान 1 होता है। तो देखिए अब हम कॉस के मान के बारे में बात करते हैं। कॉस थीटा, देखिए हमने अभी सूत्रों के माध्यम से पढ़ा है। क्या पढ़ा है बताओ? पूरक संबंध पढ़ा है। साइन और कॉस में पूरक संबंध होता है। साइन और कॉस में कौन सा संबंध होता है? पूरक संबंध होता है। इधर देखें सभी, साइन और कॉस में पूरक संबंध होता है। तो साइन 0 का मान कॉस 90 - 0, कहने का मतलब साइन 90 के बराबर होता है। देखिए इधर कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए? साइन 90 - 0, कहने का मतलब साइन 90। तो हमने देखा साइन कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर होगा और कॉस 30 का मान, इधर देखें, कॉस 30 का मान साइन 90 - 30, कहने का मतलब साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का मान क्या है? √3/2। इसी प्रकार कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर होगा, तो 1/√2। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा और साइन कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर होगा। इस प्रकार हमने कॉस थीटा के मानों को निकाल लिया। दोबारा से सुने इधर, साइन और कॉस में पूरक का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? पूरक का। और जिनमें भी पूरक का संबंध होता है उनके मानों को इधर से उठाएं और इधर जमा दें। तो इनमें कौन सा संबंध है? पूरक का संबंध है। तो इधर से उंगली लगाओ और इधर लिखते जाओ। इस प्रकार हमने किसके मान निकाल लिए? कॉस के। अब हमको किसके मान की जरूरत है? टेन थीटा के मान की जरूरत है। हमने अभी सूत्रों में पढ़ा था साइन बटे कॉस बराबर टेन होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब हमारे पास साइन का मान भी है और कॉस का मान भी है। अगर हम साइन में कॉस का भाग दे दें तो किसका मान आ जाएगा? टेन का मान आ जाएगा। तो 0 में 1 का भाग दें, क्या आएगी? 0। 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1/√3।
इसमें भाग दीजिए, पूरा की पूरा कट गया 8, 2 से 2 कट गया भाग देने पर, बटे में बटे हो तो अंश से अंश और हर से हर कटता है, तो √3 बटे 1, और 1 में 0 का भाग दिया, 1 में 0 का भाग देने पर अनंत या अपरिभाषित क्या आता है, इंफिनिटी आती है। कोई भी संख्या में 0 का भाग देने पर इंफिनिटी या अपरिभाषित आता है। अब हमारे पास 10 का मान हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, कॉट का मान। कॉट का मान हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, कॉस में साइन का भाग देकर भी कॉट का मान निकाल सकते हैं, और 10 का पूरा करके भी कॉट का मान निकाल सकते हैं। तो भाग देने में हमको टाइम लगेगा, इसके बजाय हम पूरक कर लेते हैं। पूरक के लिए क्या करें, इधर से मान उठाओ और इधर रख दो, क्या गया अनंत √3 बटे 1 बटे √3 और 0। अब हमारे पास मान निकालना है sec थीटा। तो sec थीटा का संबंध किससे होता है, sec थीटा का संबंध व्युत्क्रम में cos से होता है और पूरक में cosec से होता है, लेकिन हमारे पास cosec का मान उपस्थित नहीं है, तो हमको इसको व्युत्क्रम से ही निकालना पड़ेगा। cosec किसका व्युत्क्रम होता है, sec किसका व्युत्क्रम होता है, cos का व्युत्क्रम होता है। तो cos पर उंगली लगाओ, 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम 2 बटे √3, √2 बटे 1, 2 बटे 1, और 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है। किसी का भी 3 का व्युत्क्रम करोगे आप तो 1 बटे 3 होगा, तो 0 का व्युत्क्रम करोगे तो 1 बटे 0, तो कोई भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आता है। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, cosec थीटा। cosec थीटा का मान हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम करके या फिर sec का पूरा करके। तो हम sec का पूरा कर लेते हैं, क्या हो गया अनंत 2 बटे 1 √2 बटे 1 2 बटे √3 1। इस प्रकार से हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बनकर तैयार हो जाती है। अब हम आपको दोबारा पुनः इसको एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको सूत्र लिखाए थे व्युत्क्रम के और पूरक के। तो व्युत्क्रम किस किस में होता है, साइन का cosec होता है, cos का sec होता है, tan का cot होता है, cot का tan होता है, sec का cos होता है और cosec का sin होता है। पूरक का संबंध sin का cos होता है, tan का cot होता है और sec का cosec होता है। अब हमको एक मान याद रखना पड़ा केवल, कौन सा, sin का। तो साइन के मान को भी आप याद नहीं रखना चाहते तो उसका भी एक विकल्प है। आप सबसे पहले 1/4 रुपीज चवन्नी का पहाड़ा लिखें। चवन्नी का पहाड़ा होता है 0, 1 बटे 4, 1 बटे 2, 3 बटे 4 और 1। ये 1/4 रुपीज का पहाड़ा है, चवन्नी रुपए का चौथा भाग। इनका अगर मैं रूट निकाल दूं सबका तो किसका मान आ जाएगा, साइन का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, साइन का मान आ जाएगा। तो आपको साइन का मान भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 0 का रूट 0 हो गया, 1 बटे 4 का 1 बटे 2 हो गया, 1 बटे √2 का 1 बटे 2 के अंडर रूट 1 बटे √2 √3 बटे 4, 3 का निकलता नहीं रूट, इसलिए √3 बटे 2 और 1 का 1। इस प्रकार साइन का मान आ जाएगा। साइन का मान आने पर पूरा करके कॉस का मान निकाल लेंगे। साइन में कॉस का भाग देकर tan का मान निकालेंगे और tan का पूरा करके cot का मान निकालेंगे। और बात आती है sec की। sec किसका
व्युत्क्रम होता है कॉस का, तो कॉस का व्युत्क्रम करके सेक का मान निकालेंगे और सेक का पूरा करके कॉसेक का मान निकालेंगे। इस प्रकार हम इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। कल हम आपको 6.1 के सवाल कराएंगे। धन्यवाद।